देनी भी, हम तो लूप लाइन है, और नहीं खबर हमको देनी भी, हम तो लूप लाइन है, और नहीं खबर हमको देनी भी, हम तो लूप लाइन है। में नहीं होगा, आज चलाने ना, आज शाम को चलाने, रात तो मेरी तरफ से कि प्रभारी मंत्री होगा, अब जेब नहीं होगा। कोई उल्टा सीधे सवाल नहीं करेंगे। कंटिन्यूटी जो चीजें जनता जानना चाह रही है उसमें तो बोलिए ना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम में बोल लिया ना बहुत। सारी मीडिया से बच रहे हैं और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि भाई मैं तो लूप लाइन में हूँ। अब लूप लाइन का नज़ारा मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से जो है वो लूप लाइन में इनको इनके महाराज ने हिला। नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा और आप देख रहे हैं ungly.in। ग्वालियर के एक मंत्री हैं, कहने को प्रभारी मंत्री हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो ग्वालियर पर ही भारी है। हाल ही में जब कुछ प्रेस वालों ने उनसे उनके विभाग के सवाल पूछे तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वे लूप लाइन में है। अब वे लूप लाइन में क्यों है, इसका एक नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। देखिए कि ये लूप लाइन में तुलसी सिलावट जो कि प्रभारी मंत्री हैं ग्वालियर के, क्यों लूप लाइन में नजर आए। देखिए ये तस्वीरें। और नहीं खबर हमको देनी भी, हम तो लूप लाइन है। और आगे हो जाओ, गाड़ी का अरे लंबी लो, अब तो ग्वालियर पहुंचो, वो वाला हिस्सा इधर वाला। चलो अब ये तो हो गया ना बॉस, मिल लिया ना। तो देखा आपने किस तरह की तस्वीरें हैं जिसमें कि वे, जैसे कि प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा था कि वो लूप लाइन में है। और ये हम नहीं कह रहे, ये तुलसी सिलावट जो प्रभारी मंत्री है वो खुद बयान कर रहे हैं अपने मुंह से। ये भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्रभारी मंत्री को किसी जिले का प्रभारी मंत्री तब बनाया जाता है कि वो जिले के नागरिकों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखे, उनकी जो मौलिक सुविधाएं हैं वो उनको प्रदान करता रहे, सड़क, पानी, बिजली। अहम बात यह है कि ये अपने विभाग से संबंधित, चूंकि ये इनका विभाग है जल संसाधन विभाग, ये उससे आते हैं, लेकिन उस अपने विभाग के बारे में कभी कोई बात नहीं करते और मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आते हैं। ये नज़ारा देखिए कि किस तरह से वे मीडिया से बच रहे हैं और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि भाई मैं तो लूप लाइन में हूँ। अब लूप लाइन का नज़ारा मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से जो है वो लूप लाइन में इनको इनके महाराज ने ही लगाया है। देखिए ये तस्वीरें कि किस तरह से वे लूप लाइन में पहुंचे हैं और ये तुलसी सिलावट की जुबानी उनकी लूप लाइन की कहानी। क्या रिकॉर्ड हो गया इसलिए नहीं, इसके बारे में नहीं और बात करेंगे। कोई बात नहीं करूँगा, 3 तारीख को नतीजा आएगा जब बात है। अब यही बोला नहीं नतीजे नहीं, जब बात है नॉर्मल तो वैसे तो थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। नहीं वैसे थोड़ा जो मैं आया हूँ, क्यों नहीं बोलोगे तो कौन सी बात है, मतलब सबसे बोलना, हमसे नहीं बोलना, बस आपको तू भाई बात है। और भी चीज़ों किसी चीज पे नहीं, और भी चीज़ों आपके विभाग के बारे में बात करनी है। कोई विभाग नहीं, कोई किसी में नहीं। डियर तू बैठ, पानी नहीं पानी वाले नहीं, खबर मेरी बन जाती है, क्यों कोई मतलब नहीं करता। आपके पास आते हैं खबरें और नहीं, खबर हमको देनी भी, हम तो लूप लाइन है। खबरों में लूप लाइन देता ही तो मालूम, आप मेरे छोटे भाई हो, इतनी बात नहीं कर रहे। तो हमने देखा है कि प्रभारी मंत्री जो कि ग्वालियर के नागरिकों पर भारी है, ये कैसे लूप लाइन में। दरअसल आम जनता वोट देती है कि उसे उसकी मौलिक सुविधाएं मिलेंगी, सड़क मिलेगी, पानी मिलेगा और ख़ास तौर पर बिजली मिलेगी। लेकिन बाकी सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए ये जो प्रभारी मंत्री हैं वो महाराज के दरबान बने हुए हैं, क्योंकि उनकी कुर्सी भी महाराज की कृपा से ही चलती है। तो आपने देखा कि जो लूप लाइन वाले मंत्री हैं जो कि महाराज की कृपा से बने हैं, पहले महाराज के वो दरबान बने और उसके बाद में उन्हें मंत्री की कुर्सी मिली। अहम बात यह है कि कोई भी नागरिक वोट देता है, जनता वोट देती है, तो वो इसलिए वोट देती है कि जो नेता हैं, जो प्रभारी मंत्री हैं या जो विधायक हैं, वो उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। उन्हें कम से कम मौलिक सुविधाएं तो उनको मिलनी चाहिए।
लेकिन आपको बता दें कि जो तुलसी सिलावट का विभाग है यानी जल संसाधन विभाग, उसके जो नहरों पर, नदियों पर और खास तौर पर जो जल स्रोत हैं उन पर कब्जे किए जा रहे हैं भूमाफियाओं द्वारा, लेकिन इन मंत्री के पास जवाब नहीं है। क्योंकि आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से ग्वालियर शहर के अंदर, चूंकि ये ग्वालियर के प्रभारी मंत्री हैं इसलिए हम ग्वालियर की बात करेंगे, ग्वालियर शहर के अंदर जिस तरह से लगातार नदी नालों के ऊपर अतिक्रमण हो रहा है, लगातार भूमाफिया और कॉलोनाइजर जिस तरह से जो है नदियों को निगल रहे हैं, नदियों को खत्म कर रहे हैं, उससे लगता यही है कि आने वाले समय में ग्वालियर का हाल चेन्नई जैसा हो जाएगा कि जहां पर जमीन के अंदर पानी नहीं है। अब देखना यह है कि प्रभारी मंत्री जो कि ग्वालियर पर वाकई भारी है, ये किस तरह से ग्वालियर की जनता के बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, वो बहुत कम आजकल बोलने लगे हैं, उनके पास बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं होते। ठीक उसी राह पर प्रभारी मंत्री चल रहे हैं, क्योंकि अपने विभाग की छोड़िए किसी भी मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि इनके यानी जल संसाधन विभाग के मंत्री, प्रभारी मंत्री ग्वालियर के तुलसी सिलावट हैं, उनके विभाग के अंतर्गत ग्वालियर चंबल के अंदर किस तरह के घोटाले और किस तरह के भ्रष्टाचार चल रहा है। और मंत्री जी चुप हैं क्योंकि मामला महाराज का है और महाराज के अलावा ग्वालियर में कोई नहीं बोलता।